आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। ओके। कई सारे कैंडिडेट एक गलती करते हैं कि अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी इनकी क्या होती है कि पोस्टिंग बहुत दूर चली जाती है, जो कि वो एक्सपेक्ट इस जगह के बारे में कभी सोचे भी नहीं रहते हैं। और उसके साथ उनकी जो पोस्ट होती है वो अगर 4600 ग्रेड पे की इनके स्कोर हैं तो वो 2400 ग्रेड पे में जॉब करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? तो देखिए, सबसे जो प्रॉब्लम होती है ये होती है इंफॉर्मेशन, यानी कि अपडेट। उनको बेसिकली इस चीज के बारे में क्लियर अपडेट नहीं मिल पाता। तो गाइस, इस वीडियो में मैं पूरे डीपली से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी कैंडिडेट में छोटे मोटे डाउट हैं, सारे डाउट्स को भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को टारगेट स्कोर के बारे में मालूम हो जाए। और साथ में गाइस, यहाँ पे जो कैंडिडेट लोगों के डाउट हैं कि मेरे जो है 310 नंबर है, 320 नंबर है, 325 नंबर है, मैं कौन सी पोस्ट डालूं? अब इस स्कोर को लेके मेरे कंप्यूटर में 22 है, मेरे कंप्यूटर में 31 है, तो मैं कौन सी पोस्ट डालूं कि हमें होम पोस्टिंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैक्सिमम जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हमें होम पोस्टिंग आसानी से मिल जाए, यानी कि होम लोकेशन में अपना काम करना पसंद करते हैं। अगर थोड़ी सैलरी अगर वीक भी है तब भी जो है वो इंटरेस्टेड है होम लोकेशन को लेके। अब रीजन क्या है? होम लोकेशन रहेगा, अपने फैमिली के साथ भी रहेंगे, अपने एरिया में रहेंगे, उनको अच्छा फील होगा और बार बार जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हर कैंडिडेट यही चाहता है। तो गाइस, इस वीडियो में डीपली से मैं बात करूंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सुना होगा कि जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, वो आने वाला था कितने डेट को? 27 से लेके आपका 7 के बीच में मैंने डेट बताया था, ठीक ना? इसके बीच में आपको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर के कंपेयर की अगर बात करूं, कई साल का अगर बात करूं ट्रेंड कंटेंट को लेके, तो पोस्ट प्रेफरेंस रिजल्ट यानी कि एग्जाम के 10 से 15 दिन के बाद आउट कर दिए जाते हैं। तो एग्जाम आपका 19 जनवरी को हुआ था, आपका 19 फरवरी हो गया, तो अभी कोई भी इससे रिगार्डिंग से कोई भी अपडेट अभी देखने को नहीं मिला। तब अब इसमें जानते हैं गाइस, एक चीज को लेके मैं बता दूं कि कैंडिडेट एक पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि ओएस वैकेंसी को लेके, ठीक है ना? अब उनको ये डर है कि ओएस वैकेंसी जो है कट ना हो जाए। कट की मतलब कि कम ना हो जाए। अगर कम हो जाएगा ना तो कट ऑफ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि लोग आप समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि जब कंपटीशन जानते हैं ना, जब वैकेंसी आपकी कम होती है, जब वैकेंसी कम होती है ना, तो कट ऑफ इसकी फाइनली जो है हाई जाएगी। जब आपका 6,500 प्लस वैकेंसी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सारे जोन मिला के, अगर इसमें से अगर 1,000 वैकेंसी पर इम्पैक्ट पड़ा तो कट ऑफ सीधे 9 से 10 अंक जो है बढ़ जाएंगे। अब मैं बता चुका हूँ ना कि जब वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ पे भी बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रेफरेंस, अब यहाँ पे क्या करते हैं कुछ कैंडिडेट, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, ध्यान से सुनते जाइएगा। उनको एक प्रॉब्लम होती है कि वो फाइनली जो है वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि हम कौन सी पोस्ट डालें, कौन सी पोस्ट ना डालें। अब आप किसी भी जगह आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें इस चीज के बारे में डीपली से लोग नहीं बताते हैं। उनका जो टारगेट होता है मॉक टेस्ट देना, एग्जाम का देना, पैटर्न का प्रोसेस बताना, तो वही उनका मेन टारगेट होता है। लेकिन मेन चीज के बारे में कोई जो है डिस्कस नहीं करना चाहता। अब उनको मालूम है कि अगर मैं डीपली से अगर डिस्कस कर दूं तो स्टूडेंट जो है अपडेट हो जाएगा। जब अपडेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमारे कोचिंग या चाहे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन नहीं करेगा, और उसके बाद हम हमारे कोचिंग चाहे इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे पॉइंट को कवर वो स्टूडेंट के सामने शेयर ही नहीं करते, जिससे कि स्टूडेंट लोगों का ज्यादा ज्यादा भला हो। बस यही इसी पॉइंट के बारे में शेयर करते हैं जो उनके लिए नॉर्मल हो, और नॉर्मल तरीके से जो है फेस करना पड़े कि इस पॉइंट को जो है बताया गया है। अगर एग्जामिनेशंस में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई तो नहीं है। अब जैसे कि जो इशू बना था आपका कंप्यूटर मार्क्स को लेके, तो आपको मालूम था। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट लोगों के नंबर 305, 310, 315, 320, 330, ठीक। अब इनके कंप्यूटर में कितने स्कोर है? इनके कंप्यूटर में मान चलिए कि 21 नंबर है,
अब देखिए, हमें फॉर एग्जांपल के तौर पे इस डेटा को मैं लिया हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इसमें किसी को 302 है, किसी साथ है, तो इसको ले लेते हैं इसी के हिसाब से। 21 हो गया, इसका जो है 30 हो गया, इनका जो है 29 हो गया, इनका जो है आपका 26 हो गया, इनका जो है 29 हो गया, उनका भी जो है 30 हो गया। ठीक है ना। ये उनके कंप्यूटर के नंबर हैं। अब जानते हैं ना, जो आपका डिसीजन होगा, जो आपका डिसीजन होगा बेसिकली कंप्यूटर के स्कोर से डिसीजन होगा। अगर मैं बताऊं ना कि कई सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरे जो है 1 नंबर 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, तो क्या बेसिकली मैं पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? तो बेसिकली आप डाल सकते हैं, इसलिए डाल सकते हैं अगर मान चलिए कि अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बोनस नंबर अगर दिया जाए, क्योंकि कई सारे जो है लेटेस्ट अपडेट के साथ पता चला है कि अगर बोनस नंबर आपको तगड़ा मिलता है तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। जब आप क्वालिफाइड हो जाओगे तो क्या होगा कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा ही नहीं, तो इस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये पोस्ट मिल भी सकती है, छोटा पोस्ट, और ये भी कोई गारंटी नहीं कि आपको ये पोस्ट बेसिकली देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान देना आपके लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए गाइस यहाँ पे जो डिसीजन होता है आपके जो है सीपीटी और नॉन सीपीटी स्कोर के बेसिस से आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपका 305 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 305 नंबर से लेकर 310 के बीच में है, तो अगर मैं इससे चार्ट देखूं तो 300 में बात कर रहा हूँ यूआर कैटेगरी के लिए। तो अगर इसके मैं अगर बात करूं तो अगर यहाँ पे इस डेटा के साथ, तो आप 2800 ग्रेड पे के लिए आप एलिजिबल हो। 2800 ग्रेड पे में आपको ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके सीपीटी स्कोर अगर अच्छे होते हैं, अगर सीपीटी स्कोर अगर अच्छे होते हैं तब भी आपको इसी पोस्ट में मिलेगी। कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो सीपीटी स्कोर आपका कम है, तो इसमें अगर रो स्कोर आपके ज्यादा हैं तो इसमें भी आपको पोस्ट वाइज दूसरी पोस्ट आपको मिलने का चांस रहेगा। अगर मैं बात करूं 310 से लेके आपका 310 से लेके 320 के बीच में जिन कैंडिडेटों की स्कोर है यूआर कैटेगरी से, कंप्यूटर में क्या है उनका 18 नंबर है। ठीक, तो कंप्यूटर में क्वालिफाइड है। अब इस कैंडिडेट लोग को कौन सी पोस्ट मिलेगी? ठीक है ना। तो एक क्राइटेरिया किसी कंप्लीट कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया जो है एनसीपीटी की नॉन सीपीटी की कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो नॉन सीपीटी की कंप्लीट कर रहे हैं, तो नॉन सीपीटी के कैटेगरी के अगर चार्ट में देखा जाए तो उनको कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है, तो ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट उनको देखने को मिलेगी। और 4200 ग्रेड पे के लिए अगर सबसे अगर होम लोकेशन और अच्छा पोस्ट चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि उनको ओएस ए पोस्ट आपका अफोर्ड कर सकते हैं। और जिनके जो है 320 से लेके उसके ऊपर स्कोर है, तो एग्जैक्टली अगर उनके 46 ग्रेड पे की स्कोर है, अगर सीपीटी क्राइटेरिया अगर नहीं कंप्लीट किए हैं, नो सीपीटी क्राइटेरिया कंप्लीट किए हैं, तो इस बेसिस पे उनको जो है 146 ग्रेड पे नहीं मिल पाएगी। रीजन क्या होगा कि जो उनके कट ऑफ रहेंगे वो लो रहेंगे। ठीक है ना। जैसे कि 320 के प्लस है, 4600, क्योंकि जो नॉन सीपीटी की जो कट ऑफ है वो थोड़ा लो है और इस सीपीटी कट ऑफ हाई है, इसके रीजन से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है और आफ्टर दैट क्या नहीं है। ओके, तो सो गाइस आज वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।